नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। 2 दिसंबर से 9 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप क्लियर कर सकते हैं। तो जेमिनाई, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनके आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखते हैं कि आपकी उनके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। फिर आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में गाइडेंस देखेंगे। तो जेमिनाई, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो आपके पर्सन है जेमिनाई, वो महसूस कर रहे हैं कि आपको इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को, चीज़ों छोड़ देना चाहिए जो इस रिश्ते को भारी कर भरकम बना रहे हैं, जिनसे आप चिपके हुए हैं। उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। समय के साथ, फ्लो के साथ अगर चीज़ें बहती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर उनसे चिपके रहेंगे तो रिश्ते में परेशानी, दुविधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, या फिर वो अपने पर्सन के लिए भी ऐसा महसूस कर सकते हैं। जो उनके जेमिनाई के जो पर्सन हैं उनके लिए भी ऐसा वो फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि उन्हें इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल और स्ट्रेस को छोड़ देना चाहिए जो रिश्ते को भारी भरकम बना रहा है, जो रिश्ते को आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स को। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं उनको कि जो जेमिनाई हैं उनको इस कन्फ्यूज़न से, इन दुविधा से, इस परेशानी से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि भले ही उनके पास चाहे और ऑप्शन क्यों ना हो, लेकिन अगर वो इसके बारे में नहीं सोचेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो परेशानी हो सकती है। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके इस कन्फ्यूज़न, इस दुविधा से इससे बाहर निकले और अपनी एनर्जी, अपना एफर्ट लगाएं, अपनी मेहनत करें इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल को छोड़ने में। और जितने एनर्जी लगाएंगे, जितना मेहनत करेंगे, जितनी कोशिश करेंगे, उतना ही ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा, रिकॉन्सिलेशन होगा। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पास्ट वाली बातों को याद करना चाहिए। जो रोमांस के दिन होते थे, रोमांटिक स्कूल कॉलेज के दिन या शुरुआती दिन, तो वो उस पास्ट को दोहराने के बारे में सोच रहे हैं कि जो जेमिनाई हैं उन्हें उस पास्ट को दोहराना चाहिए, उन अच्छे दिनों को याद करना चाहिए जो उन्हें खुशियाँ दे सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। तो वो रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसा वो जेमिनाई के बारे में सोच रहे हैं, या फिर उनके पर्सन के बारे में भी ऐसा वो सोच सकते हैं। तो देखते हैं जेमिनाई, आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में। शायद मैं कार्ड्स दिखाना भूल गई हूँ फ्रेंड्स। तो ये 3 कार्ड आए थे, शायद मैं कार्ड दिखाना भूल गई। तो 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो अभी देख लेते हैं जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं वो आपके बारे में अपने पर्सन के जेमिनाई, आप अपने पर्सन के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन को पास्ट वाले दिनों को याद करना चाहिए, उन पर्सन से मिलना चाहिए, उनसे मिलकर बातें करनी चाहिए जो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। उन पुराने बातों को याद करें, उन पुराने दिनों को याद करें, उन पुराने लोगों से बातें करें जो इस रिश्ते को आगे रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं इस रिश्ते में। तो जो जेमिनाई हैं वो इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोच रहे हैं कि उनके पर्सन को ऐसा फील करना चाहिए, ऐसा उनको करना चाहिए, ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार हो सके। क्लैरिफाई करते हैं इसको। एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई,
आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि आपके पर्सन को चाहिए कि इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें, खुलकर आमने सामने बातें करें, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी डाउट है, वो क्लियर हो। रिश्ता बनता है या नहीं बनता है वो बाद की बात है, दुख चाहे किसी को भी हो। लेकिन अगर इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी, डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी आएगी, तो फ्यूचर जो है ब्राइट, अगर रिश्ता बनता है तो फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा। और वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनका जो उनके पर्सन हैं बार बार गुस्सा होते हैं, एंगर में होते हैं, टेम्पर में होते हैं, तो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस, इन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, अपने गुस्से को छोड़ देना चाहिए, अपना पेशेंस रखना चाहिए, पेशेंटली उन्हें लोगों को हैंडल करना चाहिए। अगर वो प्यार से, प्रेम से उनके साथ पेश आते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, और ज़्यादा ज़्यादा वो गुस्सा नहीं दिखाते, और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें भी बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो ये रिश्ता जो है फिर से यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ एक हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको ग्रैब करना चाहिए, और उसके साथ अगर वो वर्कआउट करते हैं तो ये रिश्ता फिर से रिकॉन्सिलेशन में तब्दील हो सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से बाहर आ सकती है। तो जो अपॉर्चुनिटी ये अभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत है, वो आगे जाकर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग बन सकती है, काफ़ी खुशहाली ये जो अपॉर्चुनिटी है वो दे सकती है। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देखते हैं जेमिनाई कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक अच्छी, वो इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं, और वो खुद को प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं खुद पर, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाना है, इस रिश्ते में फोकस करना है, तो उन्हें इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। एक अच्छी बिगिनिंग, एक शुरुआत अगर कर देते हैं तो ये रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, नेम और फेम इस रिश्ते में हो सकता है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को। रोल्स रिवर्स होते हैं इसमें, तो ये ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो सॉरी गाइस, जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए पहले खुद को स्टेबल करें, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, मतलब अपनी स्टेबिलिटी पर काम करें, अपने ऊपर काम करें, अपने पैरों पर खड़े हों, फ्रीडम में रहकर, आज़ादी में रहकर अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझेंगे, और उसके बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल बनेगा, इस रिश्ते में फोकस आएगा, और इस रिश्ते में निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों की बात सुनते हुए क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। एक तरफा बात सुनकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा वो चाहते हैं कि पहले वो खुद पर फोकस करें, या फिर वो जो आप जेमिनाई के पर्सन हैं वो अपने पैरों पर पहले खड़े होना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि जब तक इस रिश्ते में एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाती है, एक दूसरे को की भावनाओं को समझा जाता है, और एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है, तो तब तक वो इस रिश्ते में पहले अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए खुद के ऊपर काम करते हैं, और फिर निष्पक्ष भावना से इस रिश्ते में क्लैरिटी लाने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि अगर इस रिश्ते में निष्पक्ष भावना से क्लैरिटी आएगी, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, आमने सामने बातें होंगी, तो जो है रिश्ते में खुशहाली आएगी, प्रैक्टिकल बनेगा रिश्ता, खुशहाल बनेगा, फ्रूटफुल बनेगा। तो वो पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहते हैं, और उसके बाद एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस रिश्ते में क्लैरिटी, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं। देखते हैं जेमिनाई आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह हो, ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके, और एक फैमिली, एक परिवार, ये रिश्ता बन सके।
या फिर ये चाहते हैं कि पहले वो परिवार फैमिली के साथ खुद को स्टेबल करें, फिर इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। क्लैरिफाई करते हैं क्योंकि एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों आया है। 10 of swords, the lovers and the high priestess। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि अभी वो इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग मेडिटेशन करें, अपना विजडम नॉलेज गेन करते रहें, अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करें, समझदारी से काम लें, थोड़ा सा समय वो यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन पर भरोसा करें, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जेमिनाई अपने पर्सन से चाहते हैं कि उनकी वजह से उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है। अभी वो इस परेशानी से बाहर नहीं निकल पाए हैं, फिलहाल भी वो किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं और वो महसूस कर रहे हैं बार बार। जो जेमिनाई हैं उनको लगता है कि इसमें कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है जो इस रिश्ते को ख़राब कर रहा है। जो ये लवर्स का कार्ड है, ये भी 3 मतलब कोई प्यार के साथ साथ, मोहब्बत के साथ साथ एडिक्शन, लस्ट भी है इसमें, और कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। तो वो अभी चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में जल्दबाजी ना करें। पहले अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो, या फिर वो खुद थर्ड पार्टी में है, तो उससे बाहर निकलें और आमने सामने बैठकर क्लैरिटी लाएं, इस रिश्ते क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। जो भी डिसीजन लेना है वो बाद में लें पहले, क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी प्यार के साथ साथ इसमें एडिक्शन भी है, थोड़ा सा लस्ट भी है। तो उन भावनाओं को समझें, और वो अभी जब तक वो इस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, जब तक वो परेशानी में हैं, दुविधा में हैं, हीलिंग मेडिटेशन करें, वो उनको समझें। और जब क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुल कर बातें होती हैं, तो तभी वो चाहते हैं कि भले ही इस रिश्ते में उन्हें दुख तकलीफ हुआ है, भले ही उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि वो उठें चलें और इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन को एक मौका और देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में भले ही चाहे कितना ही वो दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर एक अंधेरी रात के बाद जो छटना होता है, जो उजाला होता है, अगर वो एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये रिश्ता जो है एक फैमिली, एक परिवार के तरह बनेगा, अबंडेंस आएगी, खुशियाँ आएंगी, प्यार प्रेम बढ़ेगा। तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं। वो आप चाहते हैं कि जो एक्वेरियस, जो जेमिनाई के पर्सन है, वो इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन, जो भी प्रॉब्लम है, वो क्लैरिटी लाए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें। और जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक बिगिनिंग, शुरुआत नहीं हो जाती। वो यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहते हैं, चुप रहना चाहते हैं, मौन रहते हुए खामोश रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो जो उनके पर्सन है वो चुप मौन रहें, या फिर वो खुद हीलिंग मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक दर्दनाक हादसे से गुजरे हैं। ये रिश्ता काफ़ी प्रॉब्लम से गुजरा है। तो अभी वो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे। वो चाहते हैं कि पहले चीज़ों को में क्लैरिटी हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, और कुछ चीज़ें यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दें। जब लगे कि वो आगे बढ़ सकते हैं, तो तभी इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि स्टेबिलिटी हो सके, खुलकर आमने सामने बातें हो सके, और एक फैमिली, एक परिवार की तरह रिश्ता बन सके। अभी इस रिश्ते में दुविधा है, काफ़ी परेशानी है, काफ़ी प्रॉब्लम है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो रिश्ता रुका हुआ, थमा थमा सा लग रहा है, उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो रही है। अगर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी, तो जो इसका आउटकम है वो पॉजिटिव होगा। धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर से खुशहाली आएगी। तो सोच विचार करके इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स।
तो जो इसका आउटकम है वो बता रहा है कि अभी रिश्ता थमा थमा है, रुका रुका है, अभी आगे नहीं बढ़ रहा है, रुक चुका ही रिश्ता। तो इसका जो आउटकम है वो बता रहा है, मतलब इसमें जो है कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो अभी जो है इसका आउटकम कोई साफ स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कोई भी क्लैरिटी इस रिश्ते में नहीं आ रही है। अभी जगलिंग फेज में वो लग रही है, अभी उनको लग रहा है वो दुविधा में है। उनके पास दो ऑप्शन है कि अभी एक तरफ सोच रहे हैं कि अभी इस रिश्ते में अभी वेट किया जाए, इंतज़ार किया जाए, और दूसरी तरफ वो सोच रहे हैं कि एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो अभी नहीं लग रहा कि क्योंकि एक तरफ वो सोच रहे हैं कि अगर वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देंगे तो इसमें रिस्क लेंगे तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ लग रहा कि रिश्ता रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई भी खुशी इस रिश्ते में नहीं मिल रही है, तो अभी उन्हें सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। तो अभी वो कन्फ्यूज़न में है, अभी को कुछ भी क्लैरिटी इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रही है। तो अभी एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो उन इस रिश्ते में जेमिनाई सोच रहे हैं कि उनके पर्सन को आगे बढ़ना चाहिए, उनके पर्सन सोच रहे हैं जेमिनाई को आगे बढ़ना चाहिए। तो वो अभी कोई भी अपनी तरफ से इस रिश्ते में रिस्क लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे, कन्फ्यूज़न में है, और ये डाउट अभी है। तो या फिर कुछ केसेस में कह सकते हैं कि कुछ केसेस में वो एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, और कुछ केसेस में अभी वो रुकना पसंद करेंगे कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इस रिश्ते के बारे में सोचेंगे। अभी वो फिलहाल के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि ये रिश्ता जो है काफ़ी लड़ाई झगड़े में गुजरा है, काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल रहा है, और काफ़ी वाद विवाद इस रिश्ते में रहा है। तो इसका जो आउटकम है वो अभी कुछ भी इसमें क्लैरिटी नहीं है, जगलिंग फेज में चला हुआ है। कुछ केसेस में सोच रहे हैं कि एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, और कुछ पर्सन सोच रहे हैं कि अभी रुक जाना चाहिए, ठहरना चाहिए। तो कुछ केसेस में शुरुआत हो सकती है और कुछ केसेस में अभी रुका जा सकता है, सोच विचार किया जा रहा है। आउटकम इसका गाइडेंस देख लेते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार। जी, इसकी गाइडेंस भी यही बता रही है कि अभी इस इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा है, वाद विवाद है, दोनों तरफ से ही कन्फ्यूज़न है, और एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। अभी कोई भी इस रिश्ते को में मतलब इस एनर्जी में नहीं है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। हालांकि दोनों तरफ से ही सोच रहे हैं एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, लेकिन यूनिवर्स गाइड करना चाह रहे हैं कि पहले आप हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा स्पेस लीजिए, किसी गुरु, मेंटोर की शरण में जाइए जो आपको अच्छी हीलिंग दे सकता है, मेडिटेशन दे सकता है। थोड़ा सा स्पेस, दूरियां बना कर रखिए एक दूसरे से, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा नेगेटिव फेज से गुजरा है, बहुत प्रॉब्लम इस रिश्ते में हुई है, हाथापाई हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, हो सकता है कि मतलब मार पिटाई भी इस रिश्ते में हुई है। तो यूनिवर्स चाहते हैं कि अभी अपने आप को समय दीजिए, वक्त दीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, और जब ये प्रॉब्लम लगे कि आपको इस दुविधा से, इस परेशानी से आप उभर चुके हैं, लड़ाई झगड़ा बंद हो चुका है, लड़ाई बंद हो चुकी है, तो अगर चाहें तो तभी एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं आप। तभी आपको बिगिनिंग, शुरुआत करनी चाहिए। अभी आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते में अभी कन्फ्यूज़न, डाउट है, क्लैरिटी नहीं है कि रिश्ता आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। अभी आप वेट कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए, समय को समय दीजिए, वक्त दीजिए, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।